यस सर। चलो वेलकम बैक। तो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था। एबनॉर्मल आइटम के क्वेश्चंस आपको अनफोल्ड करने थे और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के। तो इसमें आप लोग बोले कि सर क्वेश्चन नंबर 6 हमसे नहीं हो पाया, तो हम पूरा इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? 2 मिनट लगेंगे। जी सर। Goodwill is to be valued at 2 years purchase of 3 years normal profit. 2 years purchase of 3 years normal profit. तो इनफैक्ट इधर एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए, शायद इनसे कोई गलती होगी, ठीक है ना? जी सर। ये होना चाहिए गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट थ्री ऑफ इयर्स लास्ट 3 years, हम्म ठीक है ना? ऐसे होना चाहिए था। हम्म चलो अभी हम देखते हैं पहले साल 2014-15 हम्म के बाद 2015-16 और 2017-18, सेवन 16 7 सॉरी 16-17। प्रॉफिट्स कितने दिए आपके? जो पहले दिए पहले वो ट्वेंटी लिखो। थाउजेंड हाँ, इसमें ट्वेंटी ट्वेंटी थाउजेंड थाउजेंड है। दूसरे में 8,000। इसमें 8,000, 1,05,000। 5,000। चलो एक साथ डिस्कस करते हैं। द प्रॉफिट ऑफ 2014-15 इंक्लूडेड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑफ 40,000। आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला है 40,000। मुझे बताओ, अगर आपको इंश्योरेंस 40,000 मिला है तो ये क्या है आपका? ये आपका एबनॉर्मल गेन है। गेन ये है। हर साल तो नहीं मिलेगा बेटा, माइनस। नो सर। ये हर साल तो नहीं मिलेगा। तो ना। नॉर्मली आप देखोगे हर साल आपका 40,000 प्रॉफिट तो नहीं होगा, क्योंकि ये 40,000 नहीं होगा। तो इसमें हम लेस करेंगे, क्या करेंगे? लेस 40,000। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। तो इसमें 40,000 लेस हो जाएगा, क्योंकि इसमें 40,000 का प्रॉफिट फालतू में गया है, जो आने वाले सालों में नहीं होगा, ठीक है? जी सर। द लॉस फॉर 2015-16 इज 8,000। इसमें लॉस है, इसमें लॉस है। लॉस है। बट इसमें इंक्लूड इन वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000 रुपया। आपने कोई एम्प्लॉय था जो छोड़ दिया कंपनी, ठीक है? हाँ। वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम का मतलब क्या है? आपका कोई एम्प्लॉय था या नंबर ऑफ एम्प्लॉय थे, उनको आपने ऑप्शन दिया कि आप अगर कंपनी से निकलना चाहते हो तो निकाल दो। तो उसमें आपने स्कीम निकाल दी, जो कंपनी छोड़ना चाहेगा उसको हम सपोज 50,000 दे देंगे या 10,000 देंगे। तो इस तरीके से 11 बंदे निकल गए कंपनी से, तो आपने उनको 1,10,000 रुपये दे दिए। तो क्या है, 1,10,000 रुपया हर साल आपको देना पड़ेगा? नो सर। ये आपको इस साल ऐसा हुआ कि आपने एक स्कीम निकाली, कोई एम्प्लॉय निकलना चाहे तो निकाल दे, दफा हो जाए। तो इतने में जितने एम्प्लॉय निकले उनको आपने 1,10,000 रुपये देना पड़ा, तो ये हर साल नहीं होगा आपका। तो ये आपका क्या है? एबनॉर्मल आइटम है, तो इसको ऐड करेंगे। क्या करेंगे? सर एफ पॉइंट फिर से रिपीट कीजिए। पहले आपको किसी भी चीज को अगर आपने आंसर देखना है ना, वो आपको तभी समझ आएगा जब उसका नेचर समझोगे आप कि वो हाँ क्या है। मैं यहाँ समझ पे गई। है वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, पहले इसको समझ लो। एक स्कीम होती है जो कभी कभी कंपनी निकालती है, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। एक कंपनी है, उनको लगता है यार कुछ लोग अच्छा काम नहीं करते, जैसे जेके बैंक है। हम्म इन्होंने एक स्कीम निकाली, भाई अगर कोई भी बंदा 45 साल से ऊपर है और उसकी अब वो चाहता है कि वो कंपनी से निकलना चाहता है, तो ही इज मोर विलिंग टू, मोर वेलकम टू लीव द कंपनी। हम उसको कंपनसेशन दे देंगे 10 लाख की। उनका एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई जो रद्दी माल है, जो काम वाम नहीं कर रहे हैं, वो निकल जाएंगे, ताकि हमारी कंपनी में अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज बच जाएंगे। तो इन्होंने इनको कंपनसेशन दे दिए 10 लाख रुपए। तो ऐसे ऐसे करके अगर 50 लोग बोले कि हम कंपनी छोड़ देंगे, तो जेके बैंक ने उनको इस साल में 5 करोड़ रुपया दे दिए। क्या दे दिए? 5 करोड़ रुपया। अब नॉर्मली अकाउंटिंग में क्या बोलेंगे? ये एक्सपेंस डालेंगे। वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम कंपनसेशन जो इन्हें दे दी, ये 5 करोड़ का खर्चा डालेंगे पीएनएल में। हम्म अगर इससे पहले जेके बैंक के हर साल प्रॉफिट आ रहे थे 2-2 करोड़, इस साल क्या हो जाएगा? इस साल जब 2 करोड़ में 5 करोड़ का एडिशनल खर्चा पड़ेगा। हर साल नॉर्मली क्या खर्चा पड़ेगा आपको? सैलरी का खर्चा पड़ेगा। हर साल आप नॉर्मली एम्प्लॉय की जो सैलरी होगी वो खर्चा डालोगे ना पीएनएल में। जी सर। इस साल आपने एडिशनल 5 करोड़ रुपया दे दिया, क्योंकि आपने बोला जिसको जाना है वो निकल जाए। तो आपने एज्यूम किया इसके 10 सालों के आगे सैलरी जो होगी, अगर ये बुरा काम करता तो 30 लाख होती। आपने बोला ठीक है भाई 10 लाख ले लो, ना काम करो ना कुछ जाओ, निकल जाओ। बट ये क्योंकि पूरा खर्चा है, इसका कोई फ्यूचर में फायदा नहीं होगा। ये आप अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से इस साल के पीएनएल में डालोगे, क्योंकि अगले साल तो कोई फायदा नहीं होगा इसका। उसकी वजह से हम्म आपका प्रॉफिट कम हो गया। बट मुझे बताओ, तो क्या ये अगले साल भी ये खर्चा जाएगा? द आंसर इज नो। ये तो इसी साल हो गया वॉलंटरी कंपनसेशन। तो ये हम्म आपका एबनॉर्मल आइटम है। इस साल का प्रॉफिट आपका 5 करोड़ से कम हो गया, ड्यू टू दिस एबनॉर्मल आइटम, जो फ्यूचर में नहीं होगा। यू गॉट माय यस सर। पॉइंट? यस सर। जी सर। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम निकालती है कंपनीज कि आप अगर कंपनी से जाना चाहते हो तो आपको कुछ लमसम अमाउंट देते हैं, फ्यूचर के लिए आपको कुछ लमसम अमाउंट देते हैं। उसका कोई काम नहीं करता है बंदा,
तो वो इस साल आपने उसको दे दिया दफा करने के लिए, ठीक है। जी सर। मैं बुरा नहीं लेना चाहिए, मतलब बुरी एग्जांपल है जैसे मैं बोलता हूँ, खुदा ना खास्ता किसी इंसान का डिवोर्स होता है, तो वहां पे उसको क्या बोलता है कि भाई तू एलिमनी लेके मेरे को छोड़ दे, वो उसको 2-3 करोड़ रुपया जितना भी होगा एलिमनी देता है उस साल। तो उस साल की अगर ऐसा सोचा तो वो तो उसको हर साल थोड़ी देना पड़ेगा, वो तो उसने वन ना टाइम ना। दे दिया। तो आने वाले अगर आपने देखा कि ये फ्यूचर में कितना कमाएगी, तो फ्यूचर में ये जितना भी कमाएगी प्लस 1 करोड़ 10 लाख रुपए कमाएगी ना, क्योंकि ये तो इसी साल खर्चा होना है, ये हर साल ये खर्चा नहीं होगा। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट वाला क्या हो जाएगा, एडबैक हो जाएगा। एड बैक, यस प्रॉब्लम क्या होती है जब आपको समझ नहीं आता है वो तरीका क्या है, तो अब आपको समझ आया ये 1,10,000 क्या था। यस जी सर। सर। ये वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम आपने लॉन्च कर दी, उसके चक्कर में जो हम्म। एम्प्लॉयज निकले आपने उनको 1,10,00,000 की पेनल्टी दे दी, काइंड ऑफ आपने फाइन दे दिया उनको निकालने का। ये आपको हर साल थोड़ी देना पड़ेगा, ये ना जो ना इस ना। साल निकले उनको दे देना पड़ा। तो ये आने वाले सालों में ये खर्चा नहीं होगा, तो इसको एड बैक करेंगे, ठीक है। यस सर। उसके बाद क्या है, द प्रॉफिट फॉर 2016-17 1,05,000 इंक्लूड्स प्रॉफिट ऑफ 25,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो इसको क्या करेंगे, इसको लेस माइनस। करेंगे। लेस करेंगे। क्यों, ये परफेक्ट बार बार तो प्रॉफिट होगा है। नहीं। हम्म। लेस सेल ऑफ फिक्स्ड आइटम से जो प्रॉफिट हुआ। अब देखो बेटा आपका प्रॉफिट क्या आया, 20,000 में से 40,000 लेस करो, माइनस नेगेटिव वन कर। 20,000, माइनस 20,000 होगा ना, लॉस हो गया ना। हम्म। 20,000 प्रॉफिट था, 40,000 था अच्छा इसका 20,000 एब्जॉर्बेंट प्रॉफिट है। तो ठीक यस है। नेट में क्या हुआ, 20,000 का लॉस हुआ। हाँ तो यहाँ हाँ। पे आपका 1,02,000 का प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ हम्म। पे आपका 80,000 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है। जी सर। अब कुछ लिखा नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट और कुछ लिखा नहीं है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, -20,000 प्लस 1,02,000 प्लस 80। प्लस 80,000 डिवाइड बाई 3। हम्म। तो बेटा कितना होता है, 1,62,000 डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 3 3, वो आएगा 54,000। 4,000 4,000। इंटू 2। और आपका इंटू गुडविल कितना दिया था, 2 years परचेज ऑफ, इधर ठीक करो आपने बुक में, गुडविल बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो गुडविल इज इक्वल टू 54,000 इंटू 2 कितना होता है, 1,08,000। हो गया क्लियर। जी यस। सर। और हाँ कोई क्वेश्चन, ना बाकी क्वेश्चन ठीक नंबर है। 10 बोला था किसी बच्चे ने, क्वेश्चन नंबर हाँ 10 कर लेते हैं। सर नहीं नहीं ये वो दूसरा छोड़। मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं पढ़ लेता हूँ। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मतलब ए एंड बी आर पार्टनर, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ यस सर। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो दो पार्टनर है ए और बी, इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो है 5:3। 5:3। On 1st January, C is admitted to the partnership for 1/4। तो ये C को ला रहे हैं 1/4 हम्म के लिए। हम्म For this purpose, goodwill is to be valued at 2 years purchase of last 3 years after allowing partners remuneration। जो भी आपका प्रॉफिट होगा लास्ट ईयर का, प्रॉफिट टू बी वेटेड 1 to 3, the great weight has to be given the last year। ठीक, हम्म नेट प्रॉफिट बिफोर पार्टनर्स remuneration was 2 lakh 2,30,000 2,50,000। आफ्टर अलाउइंग पार्टनर्स remuneration। तो आपका क्या है, ये तो आसान है, इसमें क्या दिक्कत है। इसमें माइनस करना था हर एक साल में। 2 lakh हम्म 2,30,000 हम्म 2,50,000 2,50,000। माइनस पार्टनर्स रेम्युनरेशन कितनी है, 90,000। 90,000। इस पे भी 90,000, इस हम्म पे भी 90,000, कितना हुआ, आखिर 10 2,30,000 माइनस 90,000 1,40,000। 1,40,000। 2,50,000 माइनस 90,000 1,60,000। 1,00,000। ट्रेंड दिख रही है, इंक्रीजिंग ट्रेंड। तो वेटेड एवरेज लगाएंगे 1 2 3, 3। फिर इसका प्रोडक्ट करेंगे 1,10,000 2,80,000, और ये कितना होता है 4,80,000। 4,80,000। फिर इसको टोटल करो, इसको टोटल करो, 3 से 5 तक 6, इसका टोटल करो 0 0 0 0 और 9 तो 7 8,70,000 8,70,000। तो वेट डिवाइड बाई प्रॉफिट करेंगे आपका 6। कितना आएगा, 8,70,000 डिवाइड बाई 6 कितना होता है 1,45,000। 1,40,000। तो गुडविल कितना है 1,45,000 1,45,000 इंटू करो 2। टू कितना होता है 2,90,000। 2,90,000 इसमें 2,90,000 से शेयर देना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, आपको क्वेश्चन में इतना ही लिखा रहा है 2,90,000, वो शेयर उसको कितना ला रहा है 2,90,000 का 1/4।
1/4 लाएगा इसका, इसमें तो कुछ 70 बात था नहीं। 72,500। हाँ ठीक है, चलो जी मैं सर। तीसरा मेथड बढ़ाऊंगा आज फिर। 2 मेथड हो गए, क्या आपको ये 2 मेथड अच्छे से आ गए? जी जी सिंपल सर। सर। एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, और आपने सीखा ट्रीटमेंट ऑफ एब्नॉर्मल आइटम। यार एब्नॉर्मल आइटम को बाहर करना है, चाहे वो एब्नॉर्मल प्रॉफिट हो चाहे वो एब्नॉर्मल लॉस हो, और अगर पूरा का पूरा साल ही खराब है तो उस पूरे के पूरे साल को डेटाबेस से बाहर करेंगे, वो कहलाएगा एब्नॉर्मल ईयर, चाहे वो प्रॉफिट हो या एब्नॉर्मल लॉस हो। ठीक है, नॉर्मली एब्नॉर्मल लॉस ही होती है, ठीक है ना। जी सर। हमें बेसिकली क्या देखना है कि फ्यूचर में कंसिस्टेंटली ये बिजनेस ऑपरेशन से कितना पैसा कमाएगा और हम कितने सालों के लिए खरीदेंगे, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द फ्यूचर। नाउ द थर्ड कांसेप्ट इज, द थर्ड मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या है? सुपर पर प्रॉफिट। प्रॉफिट में ये भी मेथड। बहुत अच्छा मेथड है और बहुत ही आसान है, और थोड़ा बेसिकली मेथड्स डिफरेंट क्यों आते हैं? एक तो होता है कि इंसानों में एक खुसूसियत होती है कि वी डिफर, मेरे को लगता है ये चीज ऐसे होनी चाहिए, दूसरे को लगता है दूसरी चीज ऐसे होनी चाहिए ना, वी हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तीसरी चीज है, हमें एक मेथड बनाया, उसमें लगा यार इसमें कुछ एक लूप होल है, तो उसको इंप्रूव कैसे करेंगे, तो वो चीज होती है, उस तरह से दूसरे मेथड आते हैं। हमने पहले सिंपल एवरेज मेथड किया, फिर बोला यार इसमें तो एक लूप होल है, ये सही पिक्चर नहीं दिखाता है, क्योंकि जब हम बोलते हैं कि हमें फ्यूचर के प्रॉफिट खरीदने हैं, हम तो एक ट्रेंड देख रहे हैं कि भाई प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं या प्रॉफिट्स घट रहे हैं, तो हमें एवरेज लगता है आने वाले साल में प्रॉफिट ज्यादा बढ़ेगा, पर जब आप एवरेज करते हो वो बोलते हैं ऑन एन एवरेज इतना कमाओगे। तो उसका हमने एक लाया ट्रेंड, मतलब अच्छा मेथड लाया, वेटेड एवरेज मेथड। अब उससे भी एक अच्छा मेथड है, उसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड बेसिकली क्या बोलते हैं, पहले उसको समझिए, उसके बाद फिर फॉर्मूला पे जाएंगे। ठीक है। जब अगर फॉर्मूला पे जाएंगे तो वो बोलेगा हाँ। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। वहां पे क्या था, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज चाहे प्रॉफिट। सिंपल एवरेज हो या वेटेड एवरेज हो। ये एवरेज प्रॉफिट की बात नहीं करता है, ये बात करता है सुपर प्रॉफिट की। आप बोलोगे सर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज तो हमें चलो क्वेश्चन में दिया होगा या हमें इसका लॉजिक है, सुपर प्रॉफिट क्या होता है? अब सुपर प्रॉफिट ये बोलता है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट जो नॉर्मली है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट भी। टोटल नहीं नहीं, Average profit सुपर minus normal profit. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, Average profit minus normal profit. हाँ, एवरेज प्रॉफिट ब्रैकेट में लिखो अर्नड बाय द बिजनेस, ब्रैकेट में लिखो ये चीज, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखो अर्नड बाय द इंडस्ट्री, बाय द, ये शायद इंडस्ट्री। आपको ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये लिखा नहीं होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या है? वही जो आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड में किया था। एवरेज प्रॉफिट वही है जो आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड किया था, भाई लास्ट 3 ईयर्स का, लास्ट 5 ईयर्स का जो एवरेज प्रॉफिट है दैट इज द एवरेज प्रॉफिट। अब आई बात नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या लिखा, नॉर्मल प्रॉफिट इज द नॉर्मल प्रॉफिट अर्नड बाय द इंडस्ट्री। मतलब ये जो इंडस्ट्री है इसमें नॉर्मली बिजनेस कितना प्रॉफिट कमाते हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है Capital employed into normal rate of return. कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो जरा एक बार फॉर्मूला को दोबारा देखो, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब आप बोलोगे सुपर प्रॉफिट क्या है, सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट जो आपने कमाया उसमें माइनस करोगे जो नॉर्मल प्रॉफिट हर कोई कमाता है, और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ ऑपरेटर। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। हम क्या बोलते हैं भाई, हमें गुडविल देखनी है। सपोज भाई मैं शक्ति सीड्स की एग्जांपल देता हूं, हमें बोलना है शक्ति सीड्स की गुडविल है कि नहीं है। गुडविल का मतलब क्या है कि अगर ये कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, अरे कुछ इसमें कुछ खुसूसियत है, ये ज्यादा प्रॉफिट कमाता है दूसरों से, तभी तो आप बोलोगे ना शक्ति सीड्स की गुडविल है, दूसरे बंदे की गुडविल नहीं है होती। तो उसके लिए हम बोलते हैं कि भाई आप मुझे बताओ, आप मुझे बता दो यार, बहुत सिंपल बात है, ये मैं शक्ति सीड्स की एग्जांपल लेता हूँ, ये शक्ति सीड्स है, ये दुकानदार नंबर ए है, ये दुकानदार नंबर बी है, ये दुकानदार नंबर सी है, ये दुकानदार नंबर डी है, ठीक है। ठीक है। और ये इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री कहला जाएगी फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट वाली इंडस्ट्री, ठीक है ना। सपोज इसका नाम रखो फास्ट फूड एंड स्वीट्स इंडस्ट्री, ठीक है ना। जी सर। बेकरी इंडस्ट्री बोलो। बेकरी इंडस्ट्री में नॉर्मली ये माना जाता है भाई आप जितना भी पैसा लगाओगे ना 10% तो आप कमाते ही कमाते,
इसमें आपको आप नहीं जाना, ये देयर आर सम कंपनीज जो वैल्यूएशन करती है, ऐसी चीज करते हैं, वो ये रेटिंग डालते हैं कि इस इंडस्ट्री में नॉर्मली कितना पैसा कमाते हैं, कि अगर कुछ नहीं भाई इतना पैसा तो कमा लोगे। तो वो हर इंडस्ट्री का अलग अलग होता है। आपको पता है जो होलसेल बिजनेस है ना, उसमें मार्जिन बहुत कम होता है कि नहीं? रिटेल में मार्जिन ज्यादा होता है कि नहीं? फिर रिटेल में भी आप देखोगे भाई, रिटेल में भी आप देखोगे कि भाई जो ग्रोसरीज होती है, मतलब डेली आइटम्स होती है, उनमें मार्जिन कम होता है। जो कपड़े वपड़े वाले होते हैं उसमें मार्जिन ज्यादा होता है। ज्यादा तो ये होता अलग है। अलग इंडस्ट्रीज होगी तो इनके मार्जिन वो दिखाई देते हैं। तो सपोज ये वहां पे है कि भाई जो फास्ट फूड इंडस्ट्री है ना, इसमें नॉर्मली कंपनी जो है ना 10% तो कमाती है। क्यों? अगर आप कुछ नहीं करोगे, आप अपना पैसा जो है सीधे बैंक में लगा लो, 6% तो आपको एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। हम्म। भाई रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो है इंडिया में, वो एटलीस्ट क्या बोलते हैं, 10% तो है, 6% तो है ही ना। भाई नातेगा, मैं कहीं पैसा नहीं लगा, मैं कहीं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे अपने पैसे को बैंक में एफडी कर रहा हूँ। बैंक भी तो मुझे 6% तो देगा ही ना एफडी का पैसा। तो मुझे बताओ, अगर मैं 1 लाख रुपया बैंक में लगाऊंगा और कुछ भी नहीं करूंगा, भाई साल के एंड पे 6,000 तो मुझे बैंक भी देगा। तो 6% तो मुझे इंडिया में रिस्क फ्री रिटर्न ही मिल रहा है कि नहीं? ये Yes, sir. समझ आ रही है ये बात कि नहीं? बिजनेस में क्योंकि मैं रिस्क उठाता हूँ, तो चांसेस आर कि बिजनेस में मैं 6% से ज्यादा कमाऊंगा। Come on. तो किस इंडस्ट्री में लगाऊंगा, कितना कमाऊंगा, वो डिपेंड करता है कि किस इंडस्ट्री में नॉर्मली कितना लगाते हैं। सपोज मैं बोलता हूँ कि फास्ट फूड वाली ऐसी इंडस्ट्री है कि इसमें अगर आप 1 लाख रुपया कमाओगे, लगाओगे बिजनेस में, तो नॉर्मली तो 10% हर कोई कमाता है। तो अगर ए ने 2 लाख रुपया लगाए, बी ने 5 लाख रुपया लगाए, सी ने 10 लाख रुपया लगाए, डी ने 6 लाख रुपया लगाए, तो नॉर्मल रिटर्न जो है वो कम से कम 10% तो है ही। जी सर। ठीक है, और सपोज इसने भी 10 लाख रुपया लगाया। भाई नॉर्मली अगर कोई भी इस इंडस्ट्री में पैसा लगाएगा वो तो 10% कमाएगा। ये इंडस्ट्री ट्रेंड आपको दिया होगा कि इस इंडस्ट्री में नॉर्मली कितना कमाते हैं बंदा। अब मुझे बताओ, अगर शक्ति सीड्स ने 10 लाख रुपया लगाया तो नॉर्मली कितना कमाना चाहिए? भाई 1 लाख तो कमाना चाहिए। 1 लाख। 1 लाख तो कमाना चाहिए। तो शक्ति सीड्स का नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए एटलीस्ट? 1 भाई लाख। शक्ति सीड्स जिस इंडस्ट्री में है, उसमें कोई भी बंदा अगर पैसा लगाता है वो 10% कमाता है। तो शक्ति सीड्स का अगर कोई नाम भी ना हो ना, शक्ति सीड्स, तब भी इस इंडस्ट्री ऐसी है, इसमें 1 लाख रुपया कमा लेगा ये बंदा। फिर हम बोलते हैं अच्छा शक्ति सीड्स कितना कमाता है? शक्ति सीड्स का एवरेज प्रॉफिट कितना है लास्ट 5 ईयर का, जितना भी है। तो वो देखोगे, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे, पीएनएल देखोगे, जितने भी सालों का दिखाना है उसका टोटल कर दो, निकाल दोगे। फिर आपने देखा ये कमा रहा है ऑन एन एवरेज 1,30,000 रुपया, ये कमा रहा है ऑन एन एवरेज 1,30,000 रुपया, तो इसका एवरेज प्रॉफिट है 1,30,000। आप क्या बोलोगे? भाई शक्ति स्वीट्स इंडस्ट्री से, जो इंडस्ट्री में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, उससे कितना ज्यादा कमा रहा है? 30,000। तो 30,000 इसका क्या कहलाया जाएगा? सुपर गुडविल। प्रॉफिट। तो कुछ मुश्किल बात है, मुझे बताओ, तो क्या आपको सुपर प्रॉफिट निकालना आ जाएगा? जी सर। भाई शक्ति स्वीट्स का सुपर प्रॉफिट कितना है, तो आप बोलोगे सर कितना कमा रहा है ऑन एन एवरेज। तो आपने जैसे आपने कल के क्वेश्चन में किया कि सर 1,30,000 रुपया कमाए, फिर बोलोगे अच्छा ये जिस इंडस्ट्री में वहां पे नॉर्मली कितना कमाते हैं, आप बोलोगे सर इसने कितना पैसा लगाया 10 लाख, तो 10 लाख पे 10% का रेट चलता है, तो भाई 1 लाख तो कमाना चाहिए। ये अब कितना ज्यादा कमाता है? 30,000। तो 30,000। तो सुपर प्रॉफिट होगा, तो गुडविल होगी सुपर प्रॉफिट इन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, सपोज 3 होगा तो 90,000। तो इट मीन नाम की वजह से ये ज्यादा पैसा कितना कमा रहा है, 30,000 कमा रहा है, और कितने सालों के लिए लेना है, 3 सालों के लिए, तो 90,000 गुडविल हो जाएगी। तो कुछ मुश्किल चीज है? No, sir. नो सर। क्या एवरेज प्रॉफिट से अच्छा मेथड है? आंसर इज यस। क्यों? सर इसमें यस। रियल गुडविल दिखती है, वहां तो वो एवरेज प्रॉफिट बोल रहा है सर, उसमें तो कुछ पैसा है वो तो कोई भी कमा लेगा ना। भाई आप रेडी लगा लो, बटा मालूम है, शाम को आप भी 500-600 रुपया ले जाओगे, उसमें मैंने थोड़ी लगती है। आप क्या ऐसा स्पेशल कर रहे हो कि आप ज्यादा पैसा कमा दो? मैं परसों एक वीडियो देख रहा था फेसबुक पे, उसमें दिखा रहे थे कि कोई चाचा है, पता नहीं कहाँ पे उसकी कश्मीर में दुकान है, उसने 6 हज किए हैं आइसक्रीम बेचते हुए। ऐसे क्या चीज है उसके पास कि कोई आइसक्रीम वाला नहीं कर पा रहा है? दैट इज द गुडविल ना। जी सर। भाई कोई भी आइसक्रीम वाला लगाएगा पैसा, वो भी शाम को 500-600 रुपया ले रहा है, ये चाचा ऐसा क्या कमा रहा है, ये 3,000 रुपया ले रहा है, तो इसकी गुडविल है। तो आप बोलोगे इसका कितना गुडविल है, तो आप पहले बोलोगे कि सर ये बाकियों से ज्यादा कितना कमाता है, वो उसकी गुडविल है। सुपर प्रॉफिट तो ठीक है। ये चीज करता है ना, बताइए बाकियों से ज्यादा कितना कमा रहा है, ये 30,000 बाकियों से ज्यादा कमा रहा है, तो उस 30,000 का ही तो मैं गुडविल दूंगा ना। और बाकी तो मैं अपना पैसा लगा के कमा लूंगा। इसके नाम की वजह से कितना इंपैक्ट आया प्रॉफिट में, इसके नाम की वजह से 30,000 का इम्पैक्ट आ रहा है, तो कितने साल के प्रॉफिट करेगा?
3 साल के सपोज जो भी डिस्कस होगा, तो 30,000 390,000, तो कुछ मुश्किल है ये कंसेप्ट? ना आपको समझ आया है सुपर प्रॉफिट Yes, मेथड क्या बोलता है? मुन्नजा बेटा मुझे समझाओ। सर, सुपर प्रॉफिट हमें बताता है कि हमने मतलब कितना ज्यादा कमाते हैं, हम दूसरों से हम कितना ज्यादा कमाते हैं। तो अगर कैसे कि करेंगे हम इसको? एक मैं वही बोल रही हूँ, हम्म, अगर कि हम देखेंगे कि सुपर प्रॉफिट जो है उसकी फॉर्मूला ये है कि सुपर प्रॉफिट हम देखेंगे उसको करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज। लेकिन जो खुद सुपर प्रॉफिट होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। मतलब जो एवरेज प्रॉफिट ऑन एन एवरेज जो है वो कितना कमाता है, और उसके नॉर्मल प्रॉफिट जो है एक इंडस्ट्री में जो है अगर उसका नाम ना हो तब भी वो कितना कमाएगा, उसको ठीक। हम माइनस करते हैं। और जो है नॉर्मल प्रॉफिट जो है इसमें हम देखते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कि कितना पैसा हमने लगाया है उस पे रेट ऑफ रेट रिटर्न ऑफ इंडस्ट्री में रेट ऑफ क्या है, रिटर्न, ठीक। हाँ वही लगाते हैं और उससे हमारा जो है सुपर प्रॉफिट निकलता है। उसी सुपर प्रॉफिट को हम फिर नंबर ऑफ परचेज जो है, नंबर ईयर ऑफ ईयर परचेज से परचेज ऐड है करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट तो कोई भी कमाएगा, तो दैट डजंट कॉन्स्टिट्यूट गुडविल। गुडविल हम्म बोलेगा कि एक्स्ट्रा कितना कमाता है, हम्म एक्स्ट्रा 30,000 कमा रहा है, दैट विल बी सुपर प्रॉफिट। तो ये दूसरे वाले मेथड से अच्छा मेथड लगा कि नहीं लगा? जी सर। है ना? yes, sir. हाँ ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब आप फंसोगे कहां पे? कैपिटल एम्प्लॉयड पे, कि सर कैपिटल एम्प्लॉयड हम क्या लेंगे? अब नॉर्मली अगर कुछ नहीं लिखा है तो नॉर्मली हम लेते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या लेते हैं? अब आपकी अगर बैलेंस शीट दी है तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट दी है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट ली है, क्लोजिंग बैलेंस शीट दी है। प्रॉफिट तो बीच से दोनों साल में आ गया। इस साल में सपोज एक बार तीसरा आया। अब आप बोलोगे कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सा लोगे, ओपनिंग लोगे या क्लोजिंग लोगे? तो नॉर्मली हम लेते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या लेते हैं? एवरेज कैपिटल। एवरेज इसका कैप फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। मतलब कितना पैसा बेसिकली बिजनेस में लगा, ठीक है। ठीक है। जी सर, प्लस अब बात आएगी कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है। अगर आप बैलेंस शीट को देखोगे, यहाँ पे आपकी कैपिटल होती है, हम्म यहाँ पे रिजर्व्स होते हैं, अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं, फिर लाइबिलिटीज होती है, ठीक है ना। और जी यहाँ पे सर। एसेट्स होते हैं। तो नॉर्मली जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, पैसा कितना लगा है, एक तो ये कैपिटल है और जो रिजर्व है, क्योंकि वो भी ओनर्स का ही पैसा है। तो कैपिटल हम्म प्लस रिजर्व जो मालिकों का पैसा है, दैट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो इसके दो हम्म तरीके होते हैं। एक होता है लाइबिलिटी अप्रोच जिसमें आप कैपिटल प्लस रिजर्व करते हो, और दूसरा होता है एसेट अप्रोच, ऑल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, ठीक है। लाइबिलिटीज। घूम फिर के यहाँ ही पहुंच जाओगे, ठीक है। जब जरा बुक पे आ जाओ, जी सर। एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 6। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पेशेंट। इलस्ट्रेशन नंबर 6। जी Calculate goodwill based on 2.5 years of average super profit of the last 4 years. मतलब 2 years purchase of average profits of last 4 years. आपको चारों साल के प्रॉफिट दिए। Hmm. टोटल एसेट्स आर 3,50,000, लाइबिलिटीज आर 50,000, नॉर्मल रेट इज 10%। तो आप क्या करोगे? गुडविल का फॉर्मूला करोगे। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू जो नंबर ऑफ नंबर ईयर ऑफ पर years ऑफ परचेज। उसके बाद तो बोलोगे सुपर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल प्रॉफिट टू इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट एवरेज माइनस प्रॉफिट नॉर्मल। माइनस नॉर्मल। No. ठीक है। तो आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे इस क्वेश्चन में। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना है? 40,000 प्लस दूसरे साल का 30,000 प्लस तीसरे साल का 50,000 और चौथे साल का 30,000 डिवाइडेड बाई 4। फोर ये बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना है? 35,000। 35,000। दूसरा चीज क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड एम्पल इनटू इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। एनआरआर लेते हैं। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू क्या दिया है? टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। माइनस लाइबिलिटी। ये समझ आया कि नहीं आया समझ? ये इंपॉर्टेंट चीज समझ। कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छे से समझ आया कि नहीं आया समझ? कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब है कि कितना पैसा लगा है बिजनेस में, मालिकों का कितना होगा। एक तो जो आपकी अपनी कैपिटल है वो, प्लस अगर कुछ रिजर्व है जो नॉर्मली कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होना जाएगा, अगर नहीं है वो रिजर्व के नाम में, तो कैपिटल प्लस रिजर्व। दोबारा समझाता हूँ, मुझे लगता है सबको समझ नहीं आया। ये आपकी बैलेंस शीट है। कैपिटल आपका पैसा है, कैपिटल आपका पैसा है,
कैपिटल आपका पैसा है, बिजनेस का, जी सर। पार्टनर्स का। रिजर्व भी इन्हीं का पैसा है जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट किया। लायबिलिटी तो आउटसाइडर की है, एसेट पूरे बिजनेस के है। तो मालिकों का कितना पैसा है, कैपिटल प्लस रिजर्व। रिजर्व। तो वो तरीका है। इस क्वेश्चन में क्या था, आपको टोटल एसेट दिए थे। टोटल एसेट कितने दिए थे, 3.5 लाख के। टोटल एसेट हम्म, कितने दिए थे, 3,50,000। 80,000. 3,50,000। इसमें आउटसाइडर का कितना है, 50,000. 50,000। तो बाकी किन का होगा, 3 लाख होगा 100. पार्टनर्स का। पार्टनर्स का। हम्म। भाई ये टोटल एसेट्स है आपके 3.5 लाख, इसमें से आउटसाइडर का 50,000 है, तो बाकी मालिक का होगा ना। जी सर। दिस इज सोर्स ऑफ फंड, दिस इज सोर्स ऑफ फंड, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ फंड। हम्म, तो बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। एसेट्स में 3.5 लाख रुपए के एसेट है बिजनेस के, 50,000 इसमें लोगों का है, बाकी 3 लाख कैपिटल है जो ओनर की लगी है, चाहे वो उनका ओरिजिनल कैपिटल हो या रिजर्व, वो भी तो इन्हीं का है ना। तो 3 लाख है। तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा, 3 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, इसको 30,000। अब आप बताओ मुझे सुपर प्रॉफिट कितना है। 35,000. 35,000 नहीं बेटा, 35,000 माइनस 30,000 माइनस 30,000। हाँ कितना हुआ, 5,000। 5,000 5,000। गुडविल कितने, गुडविल का क्या फॉर्मूला था, सुपर सुपर प्रॉफिट प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। 50,000, 5,000 इंटू 2.5, 2.5। 12,500। जी सर। ठीक है। हाँ। यस सर। इलस्ट्रेशन नंबर 7 मुझे कुछ खास लगता नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर, अच्छा चलो देख लेते हैं क्या है, थोड़ा डिफरेंट है, मैथमेटिकल है, मैं पढ़ ही लेता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 7, Ludhiana Garments has total assets excluding goodwill of 1,87,500, including cash 12,500। ठीक है, तो इनके पास टोटल एसेट्स कितने हैं, 1,87,500 इंक्लूडिंग कैश, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपके पास बैलेंस शीट में एसेट 1,87,500 है ना। जी सर। और क्या दिया है, कैपिटल जो पार्टनर्स की दी है वो दी है 1,20,000। ठीक है, हम्म। हम्म। एंड द बैलेंस वाज रिजर्व्स। द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एक्स एंड वाई शोड अ बैलेंस ऑफ 1,20,000 एंड बैलेंस वाज रिजर्व। तो बाकी आपका क्या था, रिजर्व था। ठीक है ना, रिजर्व। कैपिटल और बाकी कुछ पता नहीं है, वो रिजर्व थे। ठीक है ना। तो अगर आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है तो इवन बाकी क्या होगा, फिर आपका रिजर्व हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वाज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। 10%। एंड द गुडविल वाज वैल्यूड एट 60,000। तो आपने बोला कि गुडविल जो आपने वैल्यू कर दी वो 60,000 है। एट 4 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। आपको एवरेज प्रॉफिट बताने, क्या बताने, एवरेज एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट। तो कुछ मुश्किल है, अरे कुछ मुश्किल नहीं है, बस फॉर्मूला को खुद ही निकालो। गुडविल अच्छा। इज इक्वल टू सुपर सुपर प्रॉफिट प्रॉफिट इंटू नंबर नंबर ऑफ ऑफ ईयर्स ईयर ऑफ परचेज। परचेज। अब क्या क्या दिया है, गुडविल दिया है हाँ। क्वेश्चन में 60,000 इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया है हाँ। एट 4 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट 4। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया आपका, 60,000 डिवाइड बाई 4। भाई ये इंटू 4 है, ये इधर जाके क्या बनेगा, डिवाइड बनेगा। तो आपके सुपर प्रॉफिट कितने आए, 15,000। ये समझ आया नहीं आया समझ। Yes sir. गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। परचेज। तो 60,000 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 4। तो सुपर प्रॉफिट किसके लिए बराबर हो गया, सुपर प्रॉफिट इधर ही रहा, ये 4 इधर इंटू था, ये इधर जाएगा, क्या बनेगा, डिवाइड बनेगा ना। Divide. अरे मुझे सिंपली बता, अगर आपका सुपर प्रॉफिट 15,000 है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 4 है, तो गुडविल कितना होगा, 15,000 इंटू 4, 60,000। अगर गुडविल 60,000 दिया है और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 4 है, तो सुपर प्रॉफिट कितना होगा, 60,000 डिवाइड बाई 4। समझ आया यस सर, यस सर। मुन्ना, समझ आया। सर मैंने ये पूरा ठीक से पढ़ा ही नहीं, यहाँ से ना बहुत विंड ना चल रही है, इसलिए पढ़ो जल्दी जल्दी, अकेले। पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ा,
हाँ मतलब जो यहाँ पे मल्टीपल था वो वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा अब। डिवाइड हो जाएगा। आपको बोला हाँ है गुडविल 60,000 है, तो आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज दिया है, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज ऑफ 4। तो गुडविल कैसे बनता है? सुपर प्रॉफिट इंटू 4। अब हाँ गुडविल दिया है 60,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना होगा? 60,000 डिवाइड बाई 4, वो आएगा 15,000। अब फॉर्मूला लगा लो। सुपर प्रॉफिट किसके बराबर होता है? एवरेज एवरेज प्रॉफिट प्रॉफिट माइनस नॉर्मल नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आपको देकर है 15,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट जो आपको निकालना है इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट किसके बराबर होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। इसी के बराबर होता है, इसी के बराबर होता है ना नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट किसके बराबर होता है? Capital employed into normal rate of return. कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया है जी सर 10% था, ये भी दिया है। अब आपको कैपिटल एम्प्लॉय निकालनी है। कैपिटल एम्प्लॉय दिया है क्वेश्चन में, द आंसर इज यस। कैसे? क्या बोल रहा था? Partners का capital लेंगे सर, आपके पार्टनर्स की कैपिटल दी है कितनी? 1,20,000। 1,20,000 तो पार्टनर्स की कैपिटल है, बट पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं क्या लिखा है? बोल रहा है द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एक्स एंड वाई शोड अ बैलेंस ऑफ 1,20,000। तो आपकी जो बैलेंस शीट है वो किस तरह से थी? अच्छे से देखो, ये आपकी बैलेंस शीट थी। इसमें आपके एसेट्स जो थे कितने थे? 1,87,500 इंक्लूडिंग कैश, 500 मतलब कैश भी इसी में इंक्लूड है। यहाँ से कैपिटल थी एक्स और वाई की, 1,20,000 और बाकी क्या थे? रिजर्व थे हाँ 1,20,000। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ो। एंड द बैलेंस वाज रिजर्व्स। रिजर्व कितने थे? 67,500। इट मींस आपकी लायबिलिटी कुछ नहीं थी। ना कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? जो पार्टनर की कैपिटल है प्लस रिजर्व है, ये भी तो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है ना। जी सर यहाँ पे आप लोग गलती कर गए। कैपिटल एम्प्लॉयड तो सारा होता है ना। हाँ सारा जो ये लगाएंगे इसमें अब मुझे बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है आपका? 1,87,500, हाँ क्योंकि टोटल एसेट मतलब आउटसाइडर लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी तो कुछ है ही नहीं। या ऐसे देखो, पार्टनर्स की कैपिटल 1,20,000 और बाकी आपके रिजर्व है 67,500। यहाँ पे आउटसाइड लायबिलिटी कुछ है ही नहीं, तो सारा का सारा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 1,87,000, 18,750। ठीक है। अब मुझे बताओ, आपका सुपर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला में लगा लो ये चीज। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। सुपर प्रॉफिट कितना है आपका? 15,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकला ऊपर? 18,750। अभी 18,750 माइनस है, ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा? प्लस 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 बनेगा। तो एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है? 15,000 प्लस प्लस 18,750। तो एवरेज प्रॉफिट आपका कितना हुआ? अर्धा फंडा में तीसरा सातक फंडा। अब देखो, इट मीन आप ऑन एन एवरेज 33,750 कमाते हो। जी अब क्वेश्चन सर कैसे देखो, आप नॉर्मली कितना कमा रहे हो? आप बिजनेस से कितना कमा रहे हो? 33,750। हाँ इस बिजनेस में कोई भी बंदा अगर प्रॉफिट कमाता तो वो एटलीस्ट 10% तो कमाता, वो 18,750 कमाता। तो आप कितना हम्म ज्यादा कमाते हो? 15,000। 4 साल की ठीक गुड कितनी मिलेगी? 15,000 इंटू 4, दैट इज 60,000। ठीक है। यस सर इसमें आपसे एक ही गलती हो सकती थी, दैट वाज कैपिटल एम्प्लॉय। आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है। पार्टनर्स की कैपिटल लिखी है 1,20,000, बट पार्टनर्स की कैपिटल प्लस रिजर्व होता है ना कैपिटल एम्प्लॉय। कि बिजनेस में मालिकों का कितना पैसा लगा है। अगर मालिकों ने पैसा नहीं निकाला है, रिजर्व में जो पैसा है वो भी तो मालिकों का पैसा है ना, वो भी तो उस पैसे से भी तो धंधा हो रहा है ना। आपने क्या देखना है कि बिजनेस में एसेट्स में कितना पैसा लगा है, इन मालिकों का पैसा कितना लगा है, वो कितना लगा है। भाई जो ओनर का पैसा है वो लगा है ना, उसका पैसा कितना है? एक तो जो उसकी कैपिटल है, दूसरा जो उसका प्रॉफिट था वो चाहे तो घर लेता, उसने उस प्रॉफिट को भी बिजनेस में लगाया है। अब कितना पैसा लगा है? कितना लगा है? इस पर पूरा 1,87,500 पैसा लगा है इस बिजनेस में। उससे कितना कमाना चाहिए? एटलीस्ट 10% कमाना चाहिए। 18,750 कितना कमा रहा है? 33,750। इसमें सुपर प्रॉफिट कितना है? 50,000। तो गुडविल कितना होगा? 60,000। जी सर समझ आई बात? यस सर तो मैं होमवर्क दे दूं। यस सर यस सर इलस्ट्रेशन नंबर 8
अनसॉल्व से मैं अनसॉल्व होमवर्क क्यों देता हूँ, ऐसा नहीं समझना कि सारा संसार ताकि नहीं अनसॉल्व, मतलब अनसॉल्व में आपका दिमाग खुद लड़ेगा, तो आपका दिमाग थोड़ा खुल जाएगा। चलो आपका होमवर्क है इलस्ट्रेशन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। यस सर। सर 16 ये में कल, कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, हाँ बेटा, इसको निकालने के लिए हम इसमें है ना यहाँ पे फॉर्मूला कि फिक्टिशियस एसेट्स को भी माइनस करना है, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स को भी। हाँ हाँ ये भी माइनस करना है। आप ये क्वेश्चन करो, मैं आपको बताता हूँ ये सारा लॉजिक। फंडा आपने याद रखना है कि बिजनेस में कितना पैसा लगा है, बिजनेस में कितना पैसा कितना लगा है, पैसा लग रहा है। बिजनेस में कितना पैसा लगा है मालिकों का। अब नातिका मुनदा ने बोला कि सर इसमें तो फॉर्मूला में तो कुछ और लिखा था, आपने तो इतना ही बताया। फॉर्मूला तो लिखा था कि अगर आपके पास फॉर्मूला में लिखा है कैपिटल प्लस एम्प्लॉयड। रिजर्व्स हम्म माइनस फिक्टिशियस एसेट, हम्म यही बोला ना आपने। अरे हम्म, फिक्टिशियस एसेट तो कोई एसेट होता ही नहीं है ना, तो ना। वो तो वैसा लॉस है जो राइट ऑफ होना चाहिए थे, तो वो इन प्रॉफिट से असल में राइट ऑफ होना चाहिए था। हम्म आप जो एसेट्स देख रहे हो, एसेट में फिक्स्ड एसेट है, करंट एसेट है, और यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट दिख रहा है, तो हम्म, ये तो एसेट है ही ना दोस्त, इट इज नॉट एसेट ऑल। हमने फिक्स्ड एसेट के बारे में क्या पढ़ा था, सर ये कोई एसेट होता नहीं है, ये वो एक्सपेंस होता है जो अभी तक पीएनएल में नहीं गया है। कायदे से ये फिक्स्ड एसेट आपका राइट ऑफ होना चाहिए था, आपने एंट्री करनी थी पीएनएल अकाउंट, डेबिट टू डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये डेफर्ड एडवर्टीजमेंट यहाँ पे दिख रहा है, ये तो राइट ऑफ होना चाहिए, इससे प्रॉफिट कम जी होता है, प्रॉफिट कम होता है, रिजर्व कम होता है, तो बेसिकली ये इस रिजर्व से कम होता है इतना पैसा जो अभी तक राइट ऑफ नहीं होता है, तभी 50 यहाँ से लेस करते हैं, ठीक है। जी सर। और क्या बोला था आपने, मैं उसका लॉजिक भी बताता हूँ। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट था। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, बहुत अच्छा पॉइंट। अब मुझे बताओ नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट क्यों लेस होना चाहिए, पहले इसका लॉजिक बताओ। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, बहुत अच्छा पॉइंट है, ये मुझे मुझे ही बताना चाहिए था पहले। अगेन बैलेंस शीट को देखो, बैलेंस शीट कुछ इस तरह से दिख रही है, मेरा फिक्स्ड एसेट है, मैं आप अच्छे से लिखूंगा, मेरा प्लांट एंड मशीनरी है 5 लाख, मेरा बिल्डिंग है 10 लाख, मेरा फर्नीचर है 2 लाख, मेरी एफडी एफडी है 3 लाख की, मेरा स्टॉक है 6 लाख का, मेरी डेटर है 1 लाख के, मेरा कैश है 1 लाख का। हाउ मेनी एसेट्स आर देयर, दाते पर 15 भूष शत्रु तक सातो काठो 28 लाख है एसेट्स, हम्म 28 लाख एसेट्स है। हम्म अब हम क्या बोलते हैं कि बिजनेस में कितना पैसा लगा है, 28 लाख। हम्म इसमें सपोज आउटसाइडर की लाइबिलिटी है, आउटसाइडर की लाइबिलिटी है 6 लाख, तो ओनर का पैसा कितना हुआ है 22 लाख। हम्म आप नॉर्मली बोलते सर एक तरीका था, अब बोलते 28 लाख हमारे पास एसेट्स है बिजनेस में, 28 में से 6 लाख लेस करो, तो आप बोलोगे बिजनेस में मालिक का पैसा जो लगा है वो 22 लाख लगा है, ये बोलते आप। आप बोलते बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 22 लाख, सब बोलो यस, जी यस सर। सर। सब बोलो यस, जी सर। सब बोलो यस एक साथ, मुझे चाहिए यस, 6 के 6 बचूंगा। यस सर। तो आप बोलते हैं सर कैपिटल एम्प्लॉयड 22 लाख है, इसमें किसी को डाउट क्यों, 28 लाख बिजनेस में पैसा लगा है, उसमें से 6 लाख आउटसाइडर का है, तो मालिकों का पैसा या वो पैसा जो बिजनेस का पैसा बिजनेस में लगा है कितना है 22 लाख। फिर आप क्या बोलते हैं भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% है, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो ये बिजनेस एटलीस्ट मुझे 2.2 लाख कमाने देनी चाहिए, यही बोलोगे ना आप। भाई बिजनेस में धंधे में कितना पैसा लगा है 22 लाख, 22। सुना था बेटा, बिजनेस में कितना जी पैसा सर। लगा है। 22। अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है तो आप क्या बोलोगे सारी बिजनेस मुझे 2.2 लाख रुपीज कमा के देना चाहिए। हाँ। मैंने आपको बोला नहीं ऐसा नहीं करना है, अगर कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है उसको लेस करो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कौन सा यहाँ पे एफडी है 3 लाख, हम्म भाई ये एफडी आपने कर लिया 3 लाख रुपए, ये बिजनेस में थोड़ी लगा है पैसा, जो आपका आप विजुअलाइज करो, आपके पास रेडीमेड गारमेंट का दुकान है या आपके पास शक्ति सीरीज का दुकान है, आपने 3 लाख की एफडी की है, तो बिजनेस में वो 3 लाख लगा ही नहीं है ना, ना ना। वो तो अलग से एफडी है। तो तभी हम जब निकालते हैं गुडविल, हमने बोला कि बिजनेस से कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं और बिजनेस में कितनी कैपिटल लगी है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड से मैं अगर कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है उसको मैं बाहर करूंगा, क्या करूंगा, बाहर। बाहर करूंगा। और अगर इससे मुझे कोई इनकम मिली है, अगर इससे मुझे कोई इनकम मिली है, सपोज इसका मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%,
तो इससे जो मुझे इनकम मिली है 18,000 की, वो भी मैं प्रॉफिट से लेस करूंगा। याद करो कल के लेक्चर में प्रॉफिट से मैंने एफडी का इंटरेस्ट 18,000 लेस किया था, नहीं किया था? क्यों? जी तो वो सर। बिजनेस से थोड़ी कमा रहा हूं मैं। Yes, sir. मेरे को देखना मैं अपने धंधे से कितना पैसा कमा रहा हूँ और मेरे धंधे में कितना पैसा लगा है। तभी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है वो भी कैपिटल एम्प्लॉयड से बाहर हो जाएगी, और उस इन्वेस्टमेंट से आई हुई इनकम भी उस साल के प्रॉफिट से कम हो जाएगा। बिकॉज व्हाट वी विल बी कैलकुलेटिंग, वी विल बी कंपेयरिंग द बिजनेस प्रॉफिट्स विद द बिजनेस इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में कितना पैसा लगा है उसको कंपेयर करेंगे, बिजनेस से कितना पैसा आ रहा है, तब आप बोलोगे कि इसका सुपर प्रॉफिट है कि नहीं है। अब लॉजिक समझ आया? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम लेस क्यों करते हैं? जी सर। कल किया था लेस, एबनॉर्मल प्रॉफिट को नहीं किया था। हाँ। आइटम को ये बोलते हुए कि ये बिजनेस का पैसा नहीं है, प्रॉफिट नहीं है। मेरी अगर मैं सारा पैसा एफडी में लगा रहा हूँ और एफडी से मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं बोलूंगा मेरा बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है? नहीं, मेरा बिजनेस कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके लिए मैं क्या करूंगा, बिजनेस में लगाया गया पैसा आज देखूंगा। तो अगर मेरी कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है उसको मैं बिजनेस से बाहर निकालूंगा कैपिटल एम्प्लॉयड से। तो मेरी जितनी भी कैपिटल एम्प्लॉयड अभी 22 लाख आ रही थी, उसमें से मैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो 3 लाख की, तो वो बाहर लगेगी। तो मैं बोलूंगा बिजनेस में मैंने 19 लाख लगाया, अब कितना कमाया एवरेज प्रॉफिट, उसमें मैं क्या करूंगा कि इस नॉन ट्रेड इन्वेस्ट से जितना भी मुझे इनकम मिला है उसको भी बाहर करूंगा, उस एवरेज प्रॉफिट को फिर कंपेयर करूंगा विद द नॉर्मल प्रॉफिट इन द इंडस्ट्री बाय कंपेयरिंग, बाय मल्टीप्लाइंग द कैपिटल एम्प्लॉयड विद द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो फिर मैं देखूंगा मैं कितना ज्यादा कमा रहा हूँ बिजनेस से। वही मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला था कि गुडविल हम देखते हैं कि बिजनेस ऑपरेशन से आप कितना प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, ठीक। जी Yes. सर। तो अब आप बाकी क्वेश्चन खुद से करोगे नहीं करोगे? जी सर। ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ के, नहीं आ रहा है? बिल्कुल सर। जिसने ये टॉपिक पढ़ा था, आई होप आप में से बहुत सारों ने, कितनों ने ये टॉपिक पढ़ा था, सच बताओ गुडविल। मैंने पढ़ा था। मना जाने। और सर मैं जो बाकी इसने स्कूल कैसा की? नो सर। नादिका आप जाते हो स्कूल? नो सर। तो पढ़ा था गुडविल स्कूल में? सर मैं नहीं जाती हूँ। कोई नहीं जाता है मुनजा के बगैर। तो मुनजा आपको ये लॉजिक पता था नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को क्यों लेस करते हैं? ना। अब पता चला? जी सर। मतलब वैल्यू एडिशन हो रही है। बाकी जैसे थोड़ा स्कूल जैसा मनमन एक तरह समझ काट को तशिमिलान सीखने के लिए, ठीक है? सर जी वहाँ सर। कुछ नहीं आता है। चलो ठीक है। हाँ? सर ओके इस सॉल्व कीजिए, नीचे मुझे यहाँ पे एक पॉइंट लिखना था। मतलब ऊपर ना हम्म। बता देना। और हाँ यस सर, जहाँ पे आपने पहले स्टार्ट किया वहीं पे। सर कल का लेक्चर कब अपलोड होगा? बेटा ये सुपर सारे प्रॉफिट ना लेक्चर ना, जहाँ पे आपने लिखा सर। ये लिखा था सुपर। मैंने, कौन सा वाला बात, नहीं। स्टार्टिंग वाला? हाँ, नॉर्मल प्रॉफिट जो आपने लिखा ना, यहाँ पे क्या लिखा आपने, कैपिटल एम्प्लॉयड। इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।